दयाल की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, दामोदर दास प्यारे की जय। सबसे पहले यहाँ दामोदर दास जी की बैठक क्यों होनी तो पीछे चाहिए, मगर आगे सबसे पहले एक कारण तो वही है, जब महाप्रभु जी यहाँ पधारे तब कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट जी, दामोदर दास जी और वैष्णव संघ में थे 6, प्रभुदास जलोटा जी, वासुदेव दास छकड़ा, यादवेंद्र दास कुमार। जब सब कुछ काम में लगे थे, कृष्णदास मेघन जी सामग्री लेने के लिए, तब श्री महाप्रभु जी और दामोदर दास जी यहाँ विराजमान थे। तो उस समय दामोदर दास जी को महाप्रभु जी ने पूछा कि दमला बड़ी बेर भई सत्संग नहीं भाई। दामोदर दास जी को महाप्रभु जी ने ऐसा पूछा, तो दामोदर दास जी गोलोक धाम की रस निकुंज की लीला का एक प्रसंग प्रकट किया, क्योंकि दामोदर दास जी तो रस में गड़े रहते और महाप्रभु जी ने उनको सब प्रकार का दान द्वादशी के दिन गोकुल में किया था। दमला तेरे लिए यह मार्ग प्रकट किया। तो ये सब रस के अधिकारी हमारे श्री ललिता जी है। जब यहाँ बैठे तो महाप्रभु जी ने ऐसा पूछा, तो दामोदर दास जी रस मग्न में होकर रस निकुंज का एक प्रसंग प्रकट किया, गोलोक धाम। ये रस निकुंज की बैठक और रस लीला का जो रमण प्रकार है, वो तो महाप्रभु जी और दामोदर दास जी के बीच की बात है, जीव का समझे। मगर इतना आनंद आया, श्री महाप्रभु जी रस में मग्न हो गए, दामोदर दास जी रस में डूब गए। आज विपरीत लीला है, दामोदर दास जी वक्ता भये और श्रोता महाप्रभु जी भये। नित्य तो महाप्रभु जी वक्ता है, मगर आज आप श्रोता बन के सुने। भगवती के कमल कुंज का रस भंडार जो निकला है, वो महाप्रभु जी पान करवे में डूब गए। उनका प्रसंग थोड़ा बहुत गहन है, सबके बीच में प्रकट नहीं हो सकता, मगर ऐसा प्रसंग हुआ, श्री महाप्रभु जी भी गोलोक धाम की रसरूप लीला में तन्मय हो गए। मगर श्री दामोदर दास जी को तो भावावेश इतना आया कि उनको अनुसंधान नहीं रहा। तब श्री महाप्रभु जी आप उठकर थोड़ा मेवा सिद्ध और दामोदर दास जी को भोग धरे, और आपने जारी भर के दामोदर दास जी को आर खाए, और आपने ही दंडोत किया है। हमारे प्रिय दमला जी, दमला कौन है? तो मोह समान है, मौसम दमला जी। ऐसा प्रिय श्री ललिता जी को श्री महाप्रभु जी ने दंडोत करके चरणस्पर्श किया, तो दामोदर दास जी के नैन खुल गए, और फिर खड़े हो गए। प्रभु श्री वल्लभ ने उनको लेकर हृदय से लगा दिया कि आज के प्रसंग में हमको जो रसपान करवाया है, उनके लिए मैं बलिहार जाऊं। उनके बाद श्री महाप्रभु जी विराजे, तो महाप्रभु जी ने यहाँ तत्व समाधि वाली कथा कर सुबोधिनी जी ने
समाधि कथा का प्रसंग वो भी गहन है। और ऐसे प्रसंग में आपने 7 दिन तक लगाया एक कथा का प्रसंग। फिर बाद में श्री गोसाई जी की बैठक, बीच में मदन मोहन जी। गोसाई जी की बैठक क्यों है? तो क्या आपने एक बार दामोदर दास जी को कहा था कि दामोदर दास जी आप कृपा करो तो हमको श्रृंगार स्मंडन ग्रंथ स्थापित करना है, जो आप सहयोगी बनो तो हो सके। गोसाई जी ने दामोदर दास जी को विनती करी। अपने पूर्वज है, अपने वड़ील है, हम उनके परिकर है दामोदर दास जी के। जैसे वल्लभ के परिकर वल्लभ है, वैसे हम सब दामोदर दास जी के परिवार हैं। मगर हमको ज्ञान नहीं दामोदर दास जी का। उनकी चरणारविंद की रज नीचे हम सब आनंद ले रहे हैं। सब रस का दान तो उनको ही किया। महाप्रभु जी स्तंभ स्वरूपा है। तो श्री गोसाई जी ने जब विनती करी, तब आप वहां से दामोदर दास जी ने कहा कि भले आप आज्ञा करो, तब ऐसे करेंगे। तो आप रिठोरा पधारे। रिठोरा में श्री चंद्रावली जी की निकुंज है। कल अपन जाके आए, दर्शन किए, श्रृंगार किए। तो चंद्रावली जी की निकुंज में ही जब विराजमान हुए न, तो सफेद अद्भुत निकुंज की रचना हो गई। सब सुविधा, सब तैयारी, और निकुंज में विराज कर श्रृंगार स्मंडन का शुरुआत दामोदर दास जी की आज्ञा से हुआ। कहाँ? रिठोरा। जो रस में मग्न होकर उसमें दान लीला, व्रतचर्या, विलास, 10 उल्लास आदि रसरूप भाव व्रतचर्या का आवे। तो श्रृंगार स्मंडन तो अधिकारी जन पढ़ सके, मनन कर सके, सुन सके, वो बहुत गहन है। तो लगभग पौने भाग का ग्रंथ तो वहां प्रकट हुआ। फिर बाद में वहां से आप पधारे और दामोदर दास जी को संग लेके यहाँ पधारे, और वो ग्रंथ वृंदावन में पूर्ण हुआ। मगर जब ग्रंथ करते थे श्रृंगार स्मंडन रसोलेस ग्रंथ जब हो रहा था, तब साक्षात मदन मोहन जी स्वामिनी जी परिकर प्रकट हो गए और उनने रास किया। उनके हिसाब से मदन मोहन जी की बैठक, और मदन मोहन जी वैसे प्रकट होकर यहाँ रास लीला का दान किया है। तो ये वृंदावन भूमि में हजारों मंदिर है, हजारों मठ है, अखंड भजन होता है। सबसे ज्यादा ब्रजभूमि में देखो तो यहाँ 24 घंटा भजन धुन स्मरण हो रहा, अनेक मठ। मगर पुष्टि प्रकार में देखो तो हमारी एक बैठक है, दूसरा सेवा कुंज है, तीसरा निधि वन है। बस बाकी सब मर्यादा प्रकार से यहाँ, मगर भजनानंद का प्रकार ज्यादा ही वृंदावन में रहता है। यहाँ कोई आपके पीछे मांगने वाला नहीं फिरेगा, बाकी सब जगह पे जुड़ेगा। तो यहाँ चौथी और 5वीं जो बैठक है हमारे गोकुलनाथ जी की है। तो गोकुलनाथ जी का क्या चरित्र है? श्री गोकुलनाथ जी ने यहाँ वल्लभाष्टक की टीका करी है। रसोले सब वल्लभाष्टकम यहाँ प्रकट किए हैं, और उनकी टीका करके वो भी 7 दिन तक चले और यहाँ पे। तो श्री महाप्रभु जी का जो स्वरूप नक्षिक पर्यंत का वर्णन वल्लभाष्टकम में
है, मगर हम पाठ कर जाते, हम भीतर तो जाते नहीं। कदाच पाठ करते, कभी जप नहीं करते। जप नहीं होता तो ध्यान तो कैसे होगा? कोटि जप सम ध्यान, करोड़ जप करो और एक ध्यान समकक्ष हो जाता। मगर अपने घर में पाठ कोठा है, बालकन के घर में जप कोठा। बाबा कहाँ विराजे तो जप कोठा। आज हमारे घर में केवल पाठ है, यमुना जी के 41 पद के पाठ है और यमुनाष्टक के पाठ है, मगर एक श्लोक का ज्ञान नहीं होता। पाठ करना है तो सुख धर्म है, पोपट धर्म है। और राधे श्याम सीताराम पढ़ते हैं, उनका लीला का अनुभव उनको ज्ञान नहीं है, तो पाठ का स्वरूप ऐसा हो जाता। मगर यमुनाष्टक में अपन पाठ करते करते उसमें 3 नमन आते हैं। ये नमन का रहस्य क्या है? ये नमन कहाँ कहाँ किए हैं, कौन कौन कुंज का प्रकार है? और श्री महाप्रभु जी ने वो यमुनाष्टक प्रकट किए हैं। तो ऐसे यमुनाष्टक का सबसे पहले नमामि यमुना अहम सहित मैं नमन करता हूँ। तो प्रथम नमन कहाँ भाई? तो प्रथम नमन पन्ना की कुंज में भाई। ये बोलो मती, आप आ जाओ। सबसे पहले नमन किया है पन्ना की कुंज में। ये पन्ना की कुंज है कहाँ? तो पन्ना की कुंज ठकुरानी घाट आप जाते हो, वहां दर्शन करते हैं, मगर पुष्टि भजन तो हमारे पास है। नंददास जी ने ऐसा बताया है कि भाग्य सौभाग्य देत श्री हमने कब मिले? तो बात लौकिकता जो तो हम तो कोई छोड़ दे नहीं। पहली बात तो वही बताई, जो आपको भजन करना है, आपको सेवा करना है, स्मरण करना है, तो अंतर्मुखी चित्त बना के चितस्तत् प्रवणम सेवा, ऐसी अवस्था हमारी नहीं बने तब तक सेवा नहीं है, क्रिया है। तो नंदा जी ने वो तो बात बताई कि भाई हम ब्रज में आवे ने 15 दिन का 8 दिन का हमको टाइम है, मगर हम रिटर्न लेके ही आते। और आगे ब्रज भक्त जो आए ने उनको मालूम ही ना था कब जाना, जाने की बात ही नहीं थी। हमको नित्य तारीख गिनते हैं, आज कितनी भाई? आज 9 तारीख हो गई, बस 1 दिन बचा। तो ऐसे करके हमारा चित्तो संसार में लगा है। हमारा चित्तो भ्रमित भाव सु ये आचार धर्म महाप्रभु जी के आज्ञानुसार तो कुछ रखते नहीं और जारी भरते। महाप्रभु जी की एक आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि चिंता मत करियो, ऐसा आज्ञा आपने करी है ना। चिंता कापिन कार्य निवेदात्म भी कदापि भगवान अपि पुष्टि स्थितो न करी छति लौकिक जगतिर्मम। ये लोक की परलोक की चिंता मत करियो, हम बैठे हैं, ऐसे महाप्रभु जी का नवरत्न। मगर हम सब चिंता करते हैं, तो उनकी आज्ञा तो पालन है नहीं और जारी भरते हैं, स्वीकारेंगे। फिर आपने कहा कि जल्दी आपकी चिंता निवृत्त नहीं होगी, तो आप ऐसे करो, वदति भिरेव सततम श्री कृष्ण शरणम मम। सततम कौन करते? अष्टाक्षर करते कौन है? तो दूसरी आज्ञा का पालन भी नहीं होता। तीसरी आज्ञा आपने करी, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामति। तो सेवा में चित्त ही नहीं लगता, तभी फोन आता है, तभी याद आती है, तभी किस किस जगह पे हमारा चित्त दौड़ता है वो कोई मालूम ही नहीं पड़ता। और फिर सेवा हो जाती है। क्या किया? तो प्रभु को पढ़ा दिया, प्रभु को पढ़ा दिया, अनुसर करा दिया। तो वैसे हम पुष्टि मार्ग के शिक्षक के आज्ञा अनुसार विद्यार्थी नहीं बने।
तभी तो हमको अनुभव नहीं होता। हम आते हैं जाते हैं, ये रत्न समान भूमि है, ये ब्रज भूमि दिव्य अलौकिक है, गोलोक धाम का एक भाग है और ये सदा नित्य लीला का स्थान है, लीला स्थली है। हम यहाँ आते हैं तो संसार को लेके आते हैं, कोई भगवती को लेके नहीं आते। संसार को लेके जैसे वहां रहते वैसे यहाँ रहते, क्या फर्क पड़ता? तो वैसे हमको दान नहीं होता, अनुभव नहीं होता और स्वरूप ज्ञान नहीं होता। तो नंदा जी ने तो कहा कि बात लौकिक तजो, पहले तो परहेज तो चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा तो लेते हैं, 3 दिन की देते हैं, 3 प्रकार की, और बाद में एक दवाई लेकर परहेजी भी देंगे कि खट्टा मत खाना, तला हुआ नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना। ये परहेजी तो रखते हैं तो नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना चाहिए। वो डॉक्टर उसमें एक आध थिगड़ा लगावे, उनका हम मानते हैं, मगर जन्म जन्म के हमारे डॉक्टर जो महाप्रभु जी हैं उनकी बात हम नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रज में आते हैं और दोष बढ़ा के जाते हैं। कुछ ऐसा देखने में आवे, कुछ ऐसा बोलवे सुनवे में आवे, ऐसी भावना हो। तो बात लौकिक तजो, हम नहीं तजते। जब बात लौकिक तजे तो क्या मिले? तो कि साक्षात प्रभु का दर्शन मिले। पुष्टि यमने भजो, वहां ऐसा नहीं कहा कि यमने भजो। देखो शब्द में ध्यान रखना। नंदा जी ने कहा है, ये हमारे इंदु लेखा सखी है, नंदा जी कहे हैं कि पुष्टि हमने भजो। तो पुष्टि हमने भजन कैसे होता है? कभी किसी को पूछा हमने? 41 पद के पाठ तो करते हैं, 20वां पद है वो, मगर कभी किसी को हमने पूछा नहीं कि पुष्टि हमने कैसे भजा दी। क्योंकि हमारे में मद मोह ये बाधक होता है। हमारे में मद है, अहम है और संसारिक मोह है। यह ध्यान रखो, वो तो होता ही। तो वैसे करके हम ब्रज में आकर भी कुछ अलौकिक धन कमा के नहीं चाहते। अरे कोई बात नहीं, उनको बोल देते, ऐसे करके हमारा समय पूरा हो जाता है। पुष्टि हमने भजो, तो पुष्टि हमने का भजन तो होता ही नहीं। तो पुष्टि हमने भजन कैसे होता है? जो दूसरा नमन है महापुरुष जी का, नमोस्तु यमने सदा, ये कहाँ का है? ये निभृत निकुंज का भीतर है। पन्ना की निकुंज, फिर निभृत निकुंज और फिर केली कुंज है। केली कुंज में नमन किया है, नमत कृष्ण तुर्य प्रिया, सदा चतुर्थ प्रिया स्वरूप है। प्यारी जी, प्रभु को आप सुख देते हैं, वैसा सुख हम नहीं दे सकते। आप चतुर्थ प्रिया स्वरूप है, सबको ध्यान में रखकर सबको प्रभु लायक बनाने में यमुना जी आप सतत दौड़ते रहते हैं। तभी तो कहे ब्रह्म संबंध जब हो दिया जीव को, तब इनकी पूजा वाम फर के दौड़ कर शोर कर। ये शोर क्यों करें? द्वादश निकुंज में हुए सखी जन को सुनावे कि देखो देखो सखी, भूतल पे से एक जीव, एक रत्न अपन को मिल गया और महाप्रभु जी ने प्रभु को समर्पित किया। तुम भी चलो वहां जाकर विनती करे, कभी छोड़े। ब्रह्म संबंध हो दिया जीव को, तब इनकी भुजा वाम फरके, दौड़ कर शोर कर जाए पीसो कहे, अति ही आनंद तो पीसो क्या कहे, जाए पीसो कहे, क्या कहे? वो तो वो भी देखते हैं। पर हे प्रभु, जीव दोष निधि है, आप कृपा नहीं,
अब गुणनिधि हो, अब उनके दोष सामने मत देखिए, और जितना दोष है न हम ले लेते हैं। भक्त को सहे भार, देत जो प्राण आधार। भार क्या है? दोष रूपी भार यमुना जी भक्त का ले लेते हैं अपने में, और उनको भस्म करके आप शुद्ध बना के प्रभु को सौंप। भक्त को सहे भार, देत जो प्राण आधार, और बोलत मधुर मधुर वाणी। मधुर वाणी द्वारा प्रीतम को रिझा के जीव को आपके पास रख। और तभी तो कहा कि यही पद में, नाम निर्मोल नगले को ना सके भक्त राखत ये। हट तो कर जाते हम, पटो पटो हो जाता है सबको मुख पाठ। नाम निर्मोल बेचा तो भी वो भक्त को कोई खरीद ही न सके, 14 लोक के वासी उनको ले नहीं सके। नाम निर्मोल नगले को ना सके, नग मानो धन से उनको खरीद नहीं सके। भक्त राखत ये हार खटे, जो प्रभु माला जी धरते हैं, माला जी में चौकी है, मोती है, पदक है, ये सब भक्त का एक एक स्वरूप है। वो उनको हृदय सुधारण कर लेते हैं। फिर यमुना जी को बताया, प्यारी जी देखो अब उनको दूर नहीं करेंगे, हमारे हृदय में तक आए। और तभी तो अपन को श्रृंगार के बाद आरसी आती है। क्या आरसी आती है? क्यों आती है? देखने के लिए। महाप्रभु जी ने बताई कि कर श्रृंगार गिरिधर लाल को जब कर बेनु ग्रहाई, ले दर्पण सन्मुख ठाड़े बहे, निरख निरख मुस्काए। तो दर्पण सु देखते हैं कि जो जो भक्तन है हमने अंगीकार करवाया है, वो प्रभु उनका अंग संग का सुख देते हैं कि दुराव रखते हैं। ये देखकर प्रभु भी मुस्कान करने लगते हैं कि वल्लभ आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जो आपने हमको अंगीकार करवाया वो भक्त को हमने हृदय से लगा के अंग संग का सुख दे। तो भक्त राखत ये हार कर। तो ऐसे महाप्रभु जी का मार्ग में आप हम सब आए हैं, तो कुछ कमाई कर लेंगे, जीवन तो चला जाएगा, एक दिन हमारी रात्रि पड़ जाएगी, फिर उठेंगे नहीं। उनसे पहले हमारे 252-84 भगवती का चरित्र को जरा देखे, और उसमें नंदा जी ने वो भी कहा कि पुष्टि हमने भजो, तो पुष्टि हमने भजन कैसे होता है। महाप्रभु जी ने वो भी बताया है कि स्मर समझ लाणु भी सकल गात्रे जी संगमा। वो बात कहाँ की है? केली कुंज की। एक केली कुंज की, जहाँ सदा सर्वदा प्रभु निज भक्तन के संग केली विहार कर रहे हैं। केली अथवा केली का अर्थ अनेक प्रकार भ्रमण का प्रकार है, तो गुणात्मक भाव। तो सर्वांग उनको सुख दे केली कुंज। तो नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण, वहीं वो ही बताया। तो वैसे यमुना जी और प्रीतम की केली विहार देख के प्रभु ने नमन किया है। नमत कृष्ण तुर्यभ्याम। हे चतुर्थ प्यारी जी, आपको बार बार नमन हो कि आप प्रीतम को जो सुख देते हैं, ऐसा सुख हम भी नहीं दे सकते। स्वामिनी जी तो है तो भी, तो इस प्रकार से यहाँ श्री महाप्रभु जी ने स्तुति करी है। और नंदा जी ने वही कहा है कि नंददास क्या कहे कि भक्त संग करे बात इनकी लहे। भगवती का कोई संग करे और उनकी आज्ञा अनुसार रहे, तो केली कुंज में सदा के लिए स्थापित कर देते हैं। भगवती संग करे बात इनकी लहे, सदा सानिध्य रहे केली में। ये 20वें पद जान लेना, पढ़ लेना घर पे जाकर। तो ऐसे हमारे भगवती ने अनेक वृत्तांत किए हैं, तो अपने जीवन में कभी भगवती का चरित्र भी देखना। और श्री दामोदर दास जी का आपने प्रसंग तो सुना होगा। कितना प्रसंग है वार्ता जी में? प्रथम वार्ता है। कितना है? कितना है?
10 प्रश्न 10 दास शिखर निर्गुण भक्ति का प्रतीक है। और दामोदर दास जी को जिनने आर्तनाद सु चरण स्पर्श करके हृदय में धरे ने, उनका सौभाग्य बढ़ जाता है। ये तो ये मुखिया जी बड़े हैं, उनको ये सौभाग्य नित्य मिलता है। मुखिया जी का परम भाग्य है जो महाप्रभु जी, दामोदर दास जी, गोकुलनाथ जी, गोसाई जी, मदन मोहन जी की सेवा में तत्पर है और ऐसे भाव से यहाँ निवास करते हैं। मगर वैष्णव का सहज धर्म है, हम जहाँ आते हैं ना खर्चा करके आते हैं, भाग भाग करवे नहीं आते। मगर हमको टेव पड़ गई भागना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस देखना है। अरे कुछ तो हृदय में धरो, देखवे नहीं आए, हम प्राप्त करवे आए हैं। हम प्रीतम को कुछ दर्शन करवे के लिए आए हैं। ये 84 कोस में ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में नित्य प्रभु लीला करते हैं, अखंड लीला स्थली का स्वरूप है। तो आप सब आज यहाँ मिले वृंदावन की बैठक में, थोड़ा प्रसंग हुआ, इसके लिए सबको जय श्री कृष्णा, जय जय श्री गोखलेश, श्री वल्लभारी, श्री गोसाई जी दयाल की, श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की, गोकुल नाथ की, दामोदर दास प्यारे की जय हो। आज के